जब भी सफर करो दिल खोल के सफर करो, क्योंकि सफर से खूबसूरत यादें कहीं नहीं होती। हेलो दोस्तों, मैं हूं तरुण। आपका स्वागत है मेरे चैनल वनीला एटलस में, जहां मैं लेके चलूंगा आप सभी को अपने सफर में अपने साथ। पार्ट सेकंड को कंटिन्यू रखते हुए हम अगली सुबह निकल पड़े बद्रीनाथ मंदिर की तरफ। जोशीमठ की सुबह सच में लाजवाब थी, क्योंकि रात को जो रास्ते हमें डरा रहे थे वही सुबह को बहुत सुहावनी भी बना रहे थे। सुबह की ताजी हवा जैसे बॉडी में नई जान सी फूंक रही थी। हम यहाँ जोशीमठ से आगे निकल चुके हैं। सुबह के 8 बजे हैं। ठंड अच्छी खासी हो रही है। ये हमारे यहाँ पे नहीं है। नवंबर का ये पहला वीक है और बद्रीनाथ के रास्ते पे हैं हम। बद्रीनाथ और NTPC के गेट से होते हुए हम लोग बद्रीनाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। जोशीमठ से निकलकर हमने ब्रेकफास्ट किया। 3.5 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर पे है वो पहाड़। ये निकाल के नहीं रहा तो मुझे सांस नहीं आ रहा है। बहुत ठंड है यहाँ पर। ओह माय गॉड, बर्फ पड़ रही है क्या? या बताओ, इसने कड़कती धूप में तो बर्फ पड़ती हुई दिखाई दे रही है। अभी तो हम नाश्ता करने के लिए लोग हैं गाइस। बहुत ही शानदार है वो सब। ये वो येलो बैकग्राउंड के साथ मुझे फोटो लेना। नाश्ता करके हम बद्रीनाथ धाम की तरफ निकल पड़े। रास्ते में ऊंचे पहाड़ सच में काफी सुंदर दिखाई दे रहे थे। पॉल्यूशन और पॉपुलेशन से दूर ये सफर आपको काफी रिलैक्स देगा। इन पहाड़ों में एंटर करते ही जैसे थकान और बीमारी अपने आप दूर हो जाती है। जोशीमठ से लगभग 40 किलोमीटर पर बद्रीनाथ मंदिर पड़ता है और वहां जाते हुए एक रास्ता हेमकुंड साहिब को भी जाता है। वहां के कुछ गांव बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे थे, जिन्होंने हमें रुकने पर मजबूर कर दिया। रास्ते को एंजॉय करते हुए लगभग 2 घंटों में हम बद्रीनाथ पहुंच गए। सो 2 दिन की जर्नी के बाद हम लोग फाइनली बद्रीनाथ पे पहुंच चुके हैं। अभी मंदिर में बस दर्शन करने जाएंगे, क्योंकि अभी वेट कर रहे हैं हम अपने दोस्तों का। और आप पीछे देख सकते हैं क्या सुंदर नज़ारा है। अभी कल बर्फबारी हुई थी इधर की तरफ, और हो सके रात में भी हो। तो अभी देखते हैं आगे का सीन। पहले दर्शन करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे आगे माना की तरफ। कम से कम 5 किलोमीटर दूर पड़ता है यहाँ से। सुनने में आया जो भी बंदे माना से आ रहे हैं लौट के, वहाँ बोल रहे हैं कि बर्फ़ वगैरह का सीन है। अभी पता तो नहीं चला, बट देखते हैं। बद्रीनाथ धाम की लोकेशन सच में काफी ब्यूटीफुल है। बर्फ से ढके ये पहाड़ जैसे कोई वॉलपेपर से दिखाई देते हैं। साइड करो। उधर रखो ना। कहाँ रखा? वहाँ रखा, यहाँ रखा।
यहाँ गर्म पानी के कुंड भी हैं, जहाँ हमेशा प्राकृतिक रूप से पानी गर्म ही रहता है, जिसमें दर्शन करने आए लोग पहले नहाते हैं फिर दर्शन करते हैं। मंदिर पर पहुंचकर हमने प्रसाद लिया और लाइन लगाकर दर्शन के लिए हम वेट करने लगे। अभी लाइन में लगे हुए हैं हम, बिल्कुल गेट पे खड़े हुए हैं। देखो कैसा वेट चल रहा है, बहुत भीड़ है। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा जाने में। लकीली हम बद्रीनाथ लास्ट दिन पहुंचे, क्योंकि उसके बाद यहाँ के कपाट अगले दिन से बंद होने वाले थे। दर्शन हो चुके हैं गाइस, यहाँ पे कपाट बंद हो चुके हैं और ये है बद्रीनाथ का व्यू। अभी फिलहाल कपाट बंद हो चुके हैं और हम लोग दर्शन भी कर चुके हैं और हम यहाँ से निकलेंगे। तो here we go guys, this is बद्रीनाथ। दर्शन करने के बाद हम चल पड़े इंडिया के लास्ट विलेज माना की तरफ, जो लगभग 4 से 5 किलोमीटर बद्रीनाथ से आगे पड़ता है। तो हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे ये है इंडिया का लास्ट विलेज माना। मैं आपको इसके बोर्ड के पास लेके चलता हूँ। माना चमोली जिले में स्थित एक गांव है। यह तिब्बत की सीमा पर स्थित भारत का अंतिम गांव है। तिब्बत की सीमा से 26 किलोमीटर दूर यहाँ अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम स्थित है। यहाँ महाभारत के रचनाकार महर्षि वेदव्यास जी की गुफा है। इसके समीप गणेश गुफा है। माना जाता है कि इसी गुफा में वेदव्यास जी ने महाभारत को मौखिक रूप दिया था और गणेश जी ने इसे लिखा था। और माना जाता है कि अपनी इच्छा से राज्य त्याग करने के बाद महाराज पांडु अपनी रानियों कुंती और माद्री संग निवास करते थे। इसी स्थान पर पांडवों का जन्म हुआ। माना से लौटने के बाद बद्रीनाथ पर ठंड और ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से हमें यहाँ रूम लेकर स्टे करना पड़ा। अगली सुबह हम वापसी की यात्रा के लिए निकल पड़े, पर एक और जगह थी जहाँ हमें जाना था और जहाँ जाने के बारे में हम काफी टाइम से सोच रहे थे। देवप्रयाग, जहाँ के संगम को हम काफी टाइम से देखते आ रहे थे, पर वहां जा नहीं पाते थे। आज वो हमारे ट्रिप का आखिरी पड़ाव होगा। देवप्रयाग पहुंचकर अलकनंदा और भागीरथी नदी पर हमने स्नान किया। दोनों नदी में नहाकर सच में काफी रिफ्रेशमेंट मिली।
स्कूटी पर बद्रीनाथ का ये रोमांच काफी यादगार रहा। आशा है कि आपको भी पसंद आया होगा। अगर हाँ तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल वनीला एटलस को। मैं और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मिलता रहूंगा। तब तक के लिए गाइस, पीस आउट। तो